तो श्री पहले शब्द आता है श्री। तो श्री क्या है? यह ठाकुर जी की कथाओं से, ठाकुर जी की लीलाओं से भरा पड़ा हुआ है। यह ठाकुर जी के सुंदर सुंदर लीला है इस भागवत महापुराण में। तो जिस की बात चल रही है श्री, तो वो श्री और कोई नहीं है, इसमें श्री यानी लक्ष्मी नहीं है। श्री का तात्पर्य है साक्षात राधा रानी। मद क्या है? तो कहा मद का तात्पर्य होता अहंकार। मद यानी अहंकार होता है। पर क्या ये संसार का जो मद है, अहंकार है, उसकी बात हो रही है? अरे ये तो अहंकार को दूर करने वाला ग्रंथ है, फिर इसमें अहंकार की बात कैसे आ गई? तो कहा कि जिस कृष्ण प्रेम में राधा रानी निरंतर डूबी रहती हैं और जिस कृष्ण रस में डूब करके निकलती हैं, तो उनको कृष्ण प्रेम का अहंकार है। तो जीवन में धन का अहंकार आ जाए तो आपकी वृत्ति बिगड़ सकती है। आपके अंदर शरीर का अहंकार आ जाए तो आप कहीं भटक सकते हैं। आपके अंदर परिवार का अहंकार आ जाए, स्वजन संबंधियों का अहंकार आ जाए, धन वैभव का अहंकार आ जाए, तो आपका एक कह सकता हूं मैं कि आप भटक सकते हैं भगवान के समीप जाने से। पर अगर अहंकार ये हो जाए कि मैं श्री राम जी का भक्त हूँ, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, तो सच कहूँ इस अहंकार में आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो हनुमान जी महाराज तो यही कहते हैं ना कि अस अभिमान जाय जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हनुमान जी तो कहते हैं कि मैं राम जी का दास हूं, इस बात का अहंकार है मुझे। अस अभिमान है मुझे कि मैं राम जी का दास हूं। तो राधा रानी के अंदर भी जो मद समाया हुआ है वो कृष्ण रस, कृष्ण प्रेम का मद है। समझ में आया? स्त्री यानी राधा रानी, मद यानी कृष्ण का प्रेम। अब आता है जिसे हम कहते हैं भागवत। भागवत चार शब्द समाये हुए हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो भागवत का जो शाब्दिक अर्थ है जिसे शास्त्रों में गाया है, भाति सर्वेषु वेदेषु गति सर्ववर्णामिह वरेण्यं सर्वशास्त्रेषु तरुणी सर्वजातिषु। भाति सर्वेषु वेदेषु, जो समस्त शास्त्रों की ही भांति है पर उनके जैसे नहीं है, उनसे बिलग है, श्रेष्ठ है। गति सर्वनिर्णामिह, समस्त जीवों के जो गति प्रदान करने वाला है, गति बनाने वाला है। और वसे वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों से श्रेष्ठ है, वरेण्य है। और तरुणी सर्वजातिषु, समस्त जीवों के तरण तारण की जो व्यवस्था करता है वह है भागवत। और सरल कर दूं, भा यानी भक्ति, गा यानी ज्ञान, वा यानी वैराग्य और ता यानी त्याग। जब आप इस कथा से ठाकुर जी की कथा को सुनेंगे तो आपके जीवन में भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा। और जब आपके जीवन में ये तीनों चीजें प्रवेश कर जाएंगी तब आपके जीवन में एक त्याग आएगा। त्याग क्या है? तजिए हरि विमुखन पोषण। उनका त्याग हो जाएगा जीवन में जो ठाकुर जी से दूरियां बनाते हैं। सच कहूं, खूब संबंधी एकत्रित कर लीजिए, खूब परिवार को एकत्रित कर लीजिए, खूब व्यवहार आपका हो जाए, कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो तभी होगा जब आप ठाकुर जी के किसी प्रिय से जुड़ जाएंगे। कैसे? जैसे किसी संत से आप जुड़ जाएं जो आपको भगवंत से जोड़ सकता है। अगर उससे संबंध हो जाए आपका तो आपका कल्याण हो जाएगा। अभी आप कथा में आगे सुनेंगे गजराज की, जब भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं तो कितना बड़ा परिवार था, सबने छोड़ दिया हाथ, अंत में भगवान ही काम आए। तो आप सभी
इस संसार से तो जुड़े पर संसार के साथ में ही अपने उस आराध्य का भी स्मरण रहे, क्योंकि आप जहाँ आए हैं ये मृत्यु लोग है और मरने के बाद में अंत में जो आप कार्य करेंगे अंते यामति शागति, जो आपने अंत में काम किया उसका भोग करना ही पड़ेगा और वही आपको अगला जन्म प्राप्त होगा इस अंत समय में आपने जो विचार किया होगा। तो ये हो गया भागवत, मैंने बताया श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण की उपाधि क्यों लगी, महा क्यों कहा गया? सिंपल सा कह देते पुराण, क्योंकि अनन्य जितने भी ग्रंथ हैं वह 6 लक्षणों से लक्षित हैं। जितने भी पुराण हैं 17 पुराण, उसमें 6 लक्षण बताए गए हैं। ये 10 लक्षणों से युक्त है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसलिए इसे महा की उपाधि लगाई गई है। पुराण क्या है? तो पुराण वह है जो इतना प्राचीन होने के बाद में भी कभी भी पुराना नहीं होता। एक साधारण सा न्यूज़पेपर में आपको दूं, आप एक बार पढ़ेंगे, बहुत होगा 2 बार पढ़ लेंगे, तीसरी बार में आपको दूं पढ़ने के लिए तो आप नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ठाकुर जी की कथा नहीं है, ठाकुर जी की उसमें लीलाएं नहीं है। पर ये पुराण जब हम नहीं थे तब भी था, हम हैं तब भी है, हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। इसलिए ठाकुर जी की कृपा है इसमें, दिने दिने नवम नवम नमामि कृष्ण संभवम। इसमें ठाकुर जी सदैव नित्य प्रति नवीनता प्रदान करते हैं, इसलिए इसको पुराण कहा गया है। समझ में आई बात? श्रीमद् भागवत महापुराण। आप क्या सुनने आए हैं? जोर से बताइएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण।